નમસ્કાર, વિષય હિન્દી કક્ષા 7। આજે આપણે પાઠ 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસી એ કવિતા છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। पाठ 5 हिंद देश के निवासी। तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिवाचक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधता ये होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो अहीं चित्र में भारतनो नक्शो आपेलो है, भारत माता आपेला है। आ देशना लगती कविता है, अपनी देशभक्ति उजागर करे छे। एनु टाइटल है हिंद देश के निवासी। हिंद एटले हिंदुस्तान अने निवासी एटले आपणे बधा रहेवावाळा। तो हिंद देशना निवासीने संबोधीने आ काव्य बनाव्युं छे। एनी अंदर सरस मजानो भाव है कि आपणा हिंदुस्तान में रहनारा दरेक लोको एक छीए एवो अहींया भाव बताववामां आव्यो छे। तो आज एनी चर्चा करीशुं कवितानी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो आ कवितानो राग है, तो तमे एने सुंदर रीते एने कंठस्थ करवानो प्रयत्न करवानो अने आ कविता तैयार करवानी। परीक्षानी अंदर काव्य की पंक्तियाँ को पूर्ण कीजिए एवो प्रश्न आवे त्यारे ये तमारे काव्यनी पंक्ति लखवानी थशे। त्यार पछी एनो शब्दार्थ जोईए तो कूक कोयल की आवाज़, पपिया एक पक्षी का नाम, टेर पपिये की पुकार, तराना एटले गीत, पंथ एटले रास्ता, निराला अनूठा, मंजिल एटले द्वे। तो हवे आ कवितानो जे भावार्थ छे एने समजवानो प्रयत्न करीशुं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। तो भारत देशनी अंदर रहनार दरेक व्यक्ति एक है, एक समान है। हमारे भारत में जो रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हम सब एक है। हमारा रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत में विभिन्न लोगों, विभिन्न धर्म के लोग, विविध रंग विविध रूप वेश और भाषा से लोग अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। भारत में अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनका वेश अलग है, उनका रूप अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन वह सभी एक समान है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। तो यहाँ पर कवि बताते हैं बेला हो या गुलाब हो, जूही हो या चंपा या चमेली, सभी फूल उनके नाम अलग है, उनका रूप उनकी सुगंध अलग है, लेकिन जब उनकी माला बनाई जाती है तो वह प्यारे प्यारे फूल माला में सब एक हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में हम अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं, ऐसा कवि बताना चाहता है। जिस तरह माला में फूल एक हो जाते हैं, इसी प्रकार हमें भी हमारे देश में एक बनकर रहने का भाव बताया गया है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है।
कोयल की कूक न्यारी, पपिए की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। तो यहाँ पर पक्षी के उदाहरण द्वारा बताया है। कोयल की कूक न्यारी होती है, पपिए की टेर प्यारी होती है, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। लेकिन सभी जो पक्षी है उनका राग तो एक ही है। सबकी अलग अलग बोली है, फिर भी राग एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो हमारे देश में जो नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्ण है, कावेरी है, ये सभी उनके नाम अलग अलग है, लेकिन सब नदियाँ सागर में तो मिल जाती है और सब क्या हो जाती है, एक हो जाती है। सब नदियाँ सागर में मिल जाती है। इसी तरह हमें भी हमारे देश में मिलजुल कर रहने की सलाह दी गई है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन सभी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो धर्म है उनका जो सार है वह तो एक ही है। तो हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए, यह भाव यहाँ पर बताया है। तो आ एनु भावार्थ छे। तो आजे આપણે એની કવિતાનો રાગ શીખ્યા અને એનો ભાવાર્થ સમજ્યા। હવે આગલા વિડીયોની અંદર આપણે એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું। તો આ કવિતા કંઠસ્થ કરજો જે પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે। અસ્તુ।